काफी बच्चों को टैक्सेशन से थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं टैक्सेशन में फेल ना हो जाए, या पीछे भी हो सकता है आप फेल हुए हो। तो मैं 3 कारण आपको बता दूं टैक्सेशन में जो बच्चा डूबता है, सिर्फ 3 मेजर कारण मैं आपको बताऊंगा। कारण बहुत हो सकते हैं लेकिन 3 मेजर कारण। नंबर 1, आपका जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वास्ट है, लेंदी है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेंदी है, जीएसटी भी लेंदी है, लेकिन एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स कम लेंदी है। इस लेंदीनेस को दूर करने के लिए आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपके हाथ में लिखे हुए होने चाहिए, ताकि आप उन नोट्स से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वो नोट्स जब भी बनाओ तो उनको इतने शॉर्ट मत कर देना कि आप अटेम्प्ट ही क्वेश्चन ना कर पाओ एग्जाम में। आप एग्जाम में गए, आपके नोट्स इतने शॉर्ट हो गए, आपने 100-150 पेज में डायरेक्ट टेक्स्ट के नोट बना लिए लेट से, और आप एग्जाम में गए और आपसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा, गलत तरीका है। आपके डायरेक्ट टेक्स्ट के अगर मैं बात करूं तो 250 पेजेस में, और इनडायरेक्ट टेक्स्ट की बात करूं तो 170-180 पेजेस में आपके शॉर्ट नोट्स आने ही चाहिए। इतना शॉर्ट होने चाहिए आपके वो, ताकि डिटेल में चीजें आपके पास रहे। फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड रीजन क्या है कि बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, प्रोविजंस के रट्टे मारता रहता है। टीडीएस इतने परसेंट कटेगा, आरओआई इतने पर उसमें जाएगा, रिटर्न चैप्टर में हम इसी सेक्शन में ये फाइल करेंगे, इतने टाइम लिमिट में रिटर्न फाइल कर देनी है, पीजीबीपी में ये खर्चे अलाउड है, ये खर्चे डिसअलाउड है। ठीक है, ये चीजें याद रखना अलग चीज है, लेकिन इनकी एप्लीकेबिलिटी भी जरूरी है। दैट मींस आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर्स की क्रॉस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट मींस कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, या फिर एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है उसको टीडीएस के साथ मिलाकर, सैलरी के साथ मिलाकर, पीजीपी के साथ मिलाकर, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप फटाफट एक बार चैप्टर को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड द थर्ड रीजन इज दैट कि बच्चा क्या करता है, आपने जिस भी टीचर से क्लास ली हो, जहां से भी आपने सेल्फ स्टडी की हो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्लास ली हो, बच्चा क्या करेगा, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर उसको क्या मिल जाएगा, 10 पेज में डायरेक्ट टेक्स्ट शॉर्ट में चार्ट रिवीजन। भैया चार्ट रिवीजन कहां जरूरी है, पूरे डायरेक्ट टेक्स्ट को, जीएसटी को समझने के लिए, लेकिन चार्ट रिवीजन सफिशिएंट नहीं है एग्जाम की तैयारी के लिए। समझने के लिए ठीक है, लेकिन आप रिवीजन कहां से करते हो, आपने 2 या 3 रिवीजन, या जब आप पढ़े थे तो आपने कोई एक्स बुक फॉलो की थी, जब आप एक्स बुक को फॉलो करते हो तो आपका सारा दिमाग वहीं पर यूज हुआ था क्लास में, या फिर सेल्फ स्टडी। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल की बात कर लूं मैं, अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की भी बात करूं तो आपने सारा फोकस इंस्टीट्यूट की बुक में लगाया था पढ़ते टाइम, आपके जो आंखों में पिक्चर बनी वो बनी इंस्टीट्यूट की। लेकिन आप एग्जाम से कुछ दिन पहले पता है क्या करोगे, वो पीडीएफ के प्रिंट आउट निकालोगे 10 20 30 पेज में, पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट, पूरा जीएसटी कवर जी, और आप उनसे पढ़ के सोचोगे मैं पास हो जाऊं। सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप जहां भी क्लास लेते टाइम या सेल्फ स्टडी करते टाइम, फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, आप लास्ट तक उसी से रखेंगे। हाँ, इसके कई अलग तरीके हैं कि सर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो इतना मोटा होता है, वो मैं उसको सेल्फ स्टडी करते टाइम पढ़ लिया, लेकिन जब हम सेकंड थर्ड टाइम पढ़े तो हम तो उससे नहीं पढ़ेंगे। उसकी टेक्निक्स, तरीके होते हैं उसी चीज को शॉर्ट करने के। जैसे आपके एग्जाम टाइम पर कुछ इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसमें पेजेस ऐसे हैं, आप उनको ऊपर क्रॉस कर सकते हो कि मुझे ये एग्जाम टाइम में पढ़ना ही नहीं, ये मुझे अच्छे से आ गया है, या फिर ये इतना रेलिवेंट नहीं है कि इसको एग्जाम टाइम पर देखा जाए। थैंक यू।